तो दोस्तों आप भी कैंसर, किडनी, हार्ट या डीएमडी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी जैसी घातक बीमारियों से जूझ रहे हैं। अगर आप कैंसर की 3rd-4th स्टेज पे हैं या आपको किसी डॉक्टर ने जो है आपको स्टंट डालने के लिए कहा है या बाईपास सर्जरी के लिए कहा है या साथ ही साथ आपको किडनी को लेकर के आप जो है डायलिसिस करवाते हैं या मस्कुलर डिस्ट्रोफी जैसी आपके बच्चों को बीमारी है, तो आपको बता दें कि अरोड़ा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में इन तमाम जो बीमारियों का है गारंटीड जो है आयुर्वेदिक तरीके से इलाज फिलहाल किया जाता है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, आयुर्वेदिक तरीके से इलाज किया जाता है और कैंसर के 3rd-4th स्टेज जैसे पेशेंट का भी यहाँ पर इलाज आयुर्वेदिक तरीके से किया जाता है। तो चलिए अंदर चलते हैं, डॉक्टर के.एस. मलिक से तमाम बातचीत करते हैं, क्या कुछ कहते हैं डॉक्टर इन तमाम बीमारियों को लेकर, किस तरीके से वो इलाज करते हैं। तो हमारे साथ खास बातचीत के लिए डॉक्टर के.एस. मलिक हैं। डॉक्टर साहब क्या कुछ बताना चाहेंगे, तमाम जो बीमारियां हैं उनका आयुर्वेदिक तरीके से इलाज करते हैं, चाहे कैंसर, हार्ट या किडनी या डीएमडी जैसी जो गंभीर बीमारियां जिनका इलाज बहुत मुश्किल होता है, क्या कुछ बताएंगे डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सभी को बार बार प्रणाम करता हूँ। जो कैंसर है, जैसे हार्ट से संबंधित कोई भी डिजीज़ है या किडनी में सीकेडी प्रॉब्लम या किडनी का सिकुड़ना या किडनी संबंधी कोई भी डिजीज़ है, और जैसे प्रॉब्लम मस्कुलर डिस्ट्रोफी, बहुत सारे अपने देश में ऐसे बच्चे हैं जो मस्कुलर डिस्ट्रोफी का शिकार हैं जिसको डीएमडी बोलते हैं। तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी का एलोपैथ में कोई समाधान है नहीं, यानी कि विदेशों में भी नहीं है। और यहाँ से जैसा हम खाना पीना जो दिनचर्या बताते हैं, वो चाहे कैंसर है या हार्ट है या किडनी है या मस्कुलर डिस्ट्रोफी, हमारे बताए अनुसार पेशेंट खाना पीना दिनचर्या अगर कर लेता है तो ये कह सकते हैं कि ठीक होने के 99% चांस रहते हैं। डॉक्टर साहब क्या कुछ रहता है, जैसे कैंसर जैसी बीमारी है, लोग कीमो की तरफ जाते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स की तरफ, ऑपरेशन होते हैं बड़े बड़े, तो कौन सी स्टेज तक का आप जो है देखते हैं यहाँ पर पेशेंट को। देखिए कैंसर है, जैसे फर्स्ट और सेकंड स्टेज में तो तकरीबन कैंसर शो करेगा ही नहीं, और जाके 3rd-4th स्टेज में कैंसर शो करेगा। और अगर कीमो और एडिशन नहीं लगे हुए होते तो पेशेंट की रिकवरी बहुत ही जल्दी और कम समय में ठीक हो जाता है। और कई बार क्या होता है कि जब कीमो और एडिशन सर्जरी सब कुछ होने के बावजूद फिर डॉक्टर बोलेगा कि भाई अब इसको घर ले जाओ और सेवा कर लो, और हमारे बताए अनुसार पेशेंट वैसा कर लेता है, खाना पीना दिनचर्या, तो लास्ट स्टेज तक के पेशेंट भी कैंसर के ठीक हो जाते हैं। तो मिनिमम मैक्सिमम कितना टाइम लगता है डॉक्टर साहब कैंसर के पेशेंट को ठीक होने में। लास्ट मान लीजिए 3rd स्टेज है, 1st सेकंड स्टेज है, तो उसमें तो तकरीबन 2 या 3 मंथ, लास्ट 4 मंथ में तकरीबन ठीक हो जाते हैं। और अगर परहेज ही नहीं करेगा तो फिर तो वो तो लाइफ टाइम भी ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि जिस चीज़ से कैंसर बनता है वो चीज़ पेशेंट ग्रहण करता रहेगा, यूज करता रहेगा, तो कैसे ठीक होगा, वो चाहे किसी भी बीमारी से संबंधित है। तो मेन मुख्य क्या है कि जब कैंसर जिससे बनता है, जैसे मानो पेस्ट यूज करने से माउथ में कैंसर बन जाएगा, अल्सर है और उसने पेस्ट का यूज किया, माउथ में अल्सर बना हुआ है और पेस्ट यूज कर ली, तो ये कह सकते हैं कि 80% संभावना है कैंसर बनने की, नहीं है तब भी। और जिसको माउथ में कैंसर है और वो पेस्ट करता है और मेडिसिन वो चाहे कहीं से भी खा रहा है चाहे यहीं से भी ले रहा है, तो वो कैसे ठीक होगा। ऐसे ही जो बहुत सारी सब्जियों में केमिकल यूज होता है, स्प्रे जैसे उगाते समय ही स्टार्ट हो जाता है दवाई का यूज, और वो दवाई से उगाई हुई कोई भी सब्जी पेशेंट यूज करेगा तो कैंसर कैसे ठीक होगा। ऑर्गेनिक सब्जी खाओ, ऑर्गेनिक फ्रूट खाओ, और जिससे और बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कैंसर की संभावना बनती है, वो हम सभी चीज़ें बंद करवा देते हैं, मतलब कि जिससे कैंसर के सेल्स ज़्यादा एक्टिव होते हैं उन सब चीज़ों को बंद करवा देते हैं। और जो मेडिसिन देते हैं वो पेशेंट ये मानो कि डे बाय डे सुधार आना स्टार्ट हो जाता है। बात की जाए अब हार्ट की बात करते हैं डॉक्टर साहब। हार्ट को लेकर के कहीं भी थोड़ी सी समस्या होती है हार्ट ब्लॉकेज की, तो स्टंट डालने को डॉक्टर प्रेफर करते हैं, तो आप किस तरीके से इसका इलाज करते हैं।
देखिए, हार्ट में जब हार्ट ब्लॉकेज हो जाती है तो स्टेंट डलना इस बीमारी का कोई समाधान नहीं। वो तो कुछ टाइम के लिए, जैसे चेस्ट में पेन होगा और हॉस्पिटल में पहुंचा तो सबसे पहले तो उसको स्टेंट ही डालने के लिए एडवाइस करेंगे, और हम ऐसा होने नहीं देते। हम तो जिसकी ये मानो कि 100% ब्लॉकेज हो जाती है हार्ट में, तीनों आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं, 100% है, 70-80% है, तो उसको हम करीब करीब 3 से 4 महीने में हम उसको पूरी तरह से खोल देते हैं, पूरी तरह से क्योर कर देते हैं। और ऐसे ही जैसे वाल सिकुड़ जाते हैं हार्ट के, तो हार्ट के वाल सिकुड़ गए तो अब एलोपैथिक डॉक्टर तो बोलेगा कि भाई जो चीज़ सिकुड़ चुकी है उसका कोई ये नहीं कि वो वापस उसी फॉर्म में आ जाए। और हमारे पास हम जो बता कि जैसा दिनचर्या खाना पीना बताएंगे, हमारे बताए अनुसार करता है, तो वो हार्ट के वाल सिकुड़े हुए भी नॉर्मल हो जाते हैं। यानी कि हार्ट से संबंधित कोई भी डिजीज है, या किसी का चाहे बाईपास सर्जरी बोल रखी हो, हम बाईपास सर्जरी तक होने नहीं देते। हार्ट का जैसे साइज बढ़ जाता है और उसको भी हम हार्ट, बहुत सारे ऐसे पेशेंट है जिसका नॉर्मल तो 60% काम करता है, लेकिन किसी का 20% काम कर रहा है, किसी का 25 कर रहा है, तो हम उसको पूरी तरह से अपनी मेडिसिन खिला के, खाना पीना दिनचर्या ठीक करवा के 60% वर्किंग पे ले आते हैं हार्ट को भी। जी। तो डॉक्टर साहब, किडनी को लेकर बात की जाए, डायलिसिस की आजकल समस्या छोटे छोटे बच्चों से पनप रही है। डायलिसिस को लेकर क्रिएटिनिन बढ़ने लग जाता है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस हो जाते हैं, उसको लेकर क्या है? देखो, किडनी की समस्या स्टार्टिंग में कैसे आएगी कि जब हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम होगी, जैसे बीपी हाई रहना या कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ना, तो ये प्रॉब्लम आएगी तो हार्ट उसको झेल नहीं पाएगा, फिर किडनी धीरे धीरे डैमेज हो जाएगी और किडनी भी सिंक हो जाती है, सिकुड़ जाती है। और ऐसे बहुत सारे पेशेंट हमने क्योर किए हैं जिसका किडनी सिकुड़ा हुआ था, उसको वापस उसी फॉर्म में लेके और वो पूरी तरह से ठीक है। जिसकी डायलिसिस भी स्टार्ट हो चुकी थी। डायलिसिस होना इस बीमारी का समाधान नहीं है, डायलिसिस करवाना इसका समाधान नहीं है। हाँ, अगर यूरिन बिल्कुल आना बंद हो जाता है और डायलिसिस सप्ताह में 3 होती हैं या 2 होती हैं, तो और यूरिन बिल्कुल बंद हो गया, तो फिर तो वो ये कह सकते हैं कि 100% किडनी डैमेज है, फिर उसकी संभावना चांस है नहीं। तो क्या लग रहा है जो डॉक्टर साहब जिनके डायलिसिस हो रहे हैं, क्या उनकी भी किडनी ठीक होने की संभावना है? हाँ जी, जिसका डायलिसिस होता है और यूरिन पास आउट होता है तो उनकी संभावना पूरी होती है ठीक होने की, पूरी तरह से क्योर होने की। टाइम उसमें चाहे 1-2-4 महीने ज़्यादा एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन पूरी तरह से क्योरेबल है जी। तो डॉक्टर साहब, अब जो बात आती है डीएमडी मस्कुलर डिस्ट्रोफी, छोटे छोटे तमाम बच्चे हैं 3-4 साल के, वो उनकी जो मसल्स है वो चलना बंद कर देते हैं, हाथ पैर उठाना बंद कर देते हैं। बताया जाता है कहीं 1-1.5 करोड़ का इंजेक्शन लगेगा, इस तरीके की आपने भी अमूमन वीडियो देखी होगी कि लोग अपील करते हैं। तो क्या इसका इलाज आपके पास संभव है? देखिए, जो मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो जाती है ना, जिस भी बच्चे को ये प्रॉब्लम है, तो इस बीमारी का अपने इंडिया में क्या विदेशों में भी इस बीमारी का कोई समाधान है नहीं। और हमारे बताए अनुसार अगर वो बच्चे को खाना पीना खिला देते हैं, उनके परहेज़ करवा देते हैं, वो बहुत सारे बच्चे हमने ठीक किए हैं। जो पेशेंट बच्चे को गोद में लेके आते हैं और 2 महीने बाद वो अपने पैरों पे चल के जाता है, तो बहुत ही बेस्ट इलाज है। और ये कह सकते हैं कि और 100% आयुर्वेद से, कोई 1% भी हम एलोपैथ का सहारा नहीं लेते। मतलब कि कोई नो साइड इफेक्ट, प्रॉपर आयुर्वेदिक? हाँ जी, साइड इफ़ेक्ट कुछ नहीं है। जैसे मेडिसिन मानो हमने 1 मंथ की मेडिसिन पेशेंट को दी और 1 मंथ की बजाय वो उसको 10 दिन में भी ख़त्म कर देता है, तब भी उसका कोई नुकसान नहीं किसी भी डिजीज पे। तो डॉक्टर साहब, क्या लगता है क्या 1 मंथ के अंदर अगर किसी को फ़र्क ना आए या कुछ ना हो, तो क्या कारण हो सकते हैं इस चीज़ के? क्या कहना चाहेंगे? कारण तो बता दिया जी। जैसे जिस चीज़ से बीमारी बनती है वो चीज़ अगर यूज करेंगे, खाएंगे, अंदर जाएगी, तो उसके रिजल्ट कैसे आएंगे? बिल्कुल भी नहीं आएंगे। और नहीं तो ये मानो कि तकरीबन 1 मंथ में हर बीमारी पे अच्छे रिजल्ट दिखाई दे जाते हैं, फिजिकली दिखाई दे जाते हैं, हमारे बताए अनुसार अगर पेशेंट चलता है तो।
डॉक्टर साहब क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या टाइमिंग रहती है आपके जो ऑफिस की, क्या कुछ टाइमिंग रहती है हॉस्पिटल की, क्या कुछ बताना चाहेंगे लोगों को, और कब आपसे मिल सकते हैं लोग? हॉस्पिटल की टाइमिंग तो जी वैसे तो इमरजेंसी तो 24 घंटे अवेलेबल है, बाकी सुबह 10 से शाम 5 बजे तक ओपीडी लेते हैं और तकरीबन 7 डेज ही रहते हैं। डॉक्टर साहब एड्रेस क्या कुछ रहता है करेक्ट यहाँ पर? एड्रेस जी ये मेन स्नोली रोड पे हरोड़ा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल जी एंड ट्रामा सेंटर। लेकिन इसमें अरोड़ा हॉस्पिटल पानीपत सिटी में कई सारे हैं जी। ये अपना स्नोली रोड पे है, सब्जी मंडी और नाले के बीच में, और ऑन रोड ही है। बाकी आप इस पे दिखा दें। तो अगर आप भी इन घातक बीमारियां, चाहे कैंसर हो, चाहे हार्ट में स्टंट डालने को डॉक्टर ने बोला है, चाहे किडनी का लेकर के आप डायलिसिस करवा रहे हैं, या आपके बच्चे को डीएमडी यानी मस्कुलर डिस्ट्रोफी जैसी घातक बीमारियां हैं, तो डॉक्टर साहब यहाँ पर जो है उन घातक बीमारियों का आयुर्वेदिक तरीके से इलाज करते हैं। अगर आप भी तमाम जानकारी चाह रहे हैं तो आप नीचे दिए हुए नंबर्स पर कांटेक्ट करके या यहाँ पर जो नीचे दिए हुए एड्रेस पर विजिट करके तमाम आप अपना उपचार या कोई भी इंक्वायरी फ़िलहाल ले सकते हैं। धन्यवाद।